बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, जिसको हम शुगर कहते हैं, मधुमेह की समस्या। हर दूसरे व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ की दिक्कत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ को योगासन के ज़रिए कैसे आप ठीक कर सकते हैं। पहले जानते हैं डायबिटीज़ है क्या। देखिए, डायबिटीज़ का सीधे शब्दों में अर्थ है जब आपके ब्लड में, आपके रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और फिर धीरे धीरे ये हमारे शरीर को खाने लगता है। डायबिटीज़ का बड़ा कारण है हमारे पैनक्रियास ग्लैंड का सही ढंग से काम ना करना। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अर्थात हमारी खराब जीवन शैली की एक बढ़ती हुई उपज। अगर आपने अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं किया तो सावधान हो जाइए, अगला नंबर आपका हो सकता है। परंतु दोस्तों, डायबिटीज़ का सीधा संबंध है हमारे पैनक्रियास से, पैनक्रियास ग्लैंड से, क्योंकि पैनक्रियास ग्लैंड आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाती है। पैनक्रियास ग्लैंड का काम है आपकी बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाना, इंसुलिन को पैदा करना। अगर किसी कारणवश ये पैनक्रियास ढंग से कार्य नहीं करती, जिससे इंसुलिन की मात्रा गड़बड़ में आ जाती है, अगर आपका शरीर सही ढंग से इंसुलिन को नहीं बना पा रहा, तो डायबिटीज़ होना बहुत कॉमन है। तो आज कुछ ऐसे विशेष आसन हम सीखेंगे जो डायबिटीज़ को जड़ से दूर करेंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके कुछ लक्षण कम हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के कुछ लक्षण भी पाए गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में सूजन हो जाना, माइग्रेन बना रहना। ये जो कुछ लक्षण हैं वो डायबिटीज़ के। और जब आप दवाई खाते हैं तो सिर्फ ये लक्षणों को थोड़ा कम कर सकती है, आपको थोड़ी राहत दिला देगी। लेकिन हमें मुख्य काम करना है अपने पैनक्रियास पर। ये जो ग्लैंड है जो इंसुलिन को बनाता है, ताकि आपका जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। जब ये ढंग से काम नहीं करता तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं बन पाती, उसका शुगर बनता रहता है, वो यूज़ नहीं हो पाता। तो आज आपका पैनक्रियास ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस तरफ ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, प्राण का प्रवाह वहाँ पे रुक चुका है, जिससे पैनक्रियास ग्लैंड धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो आज हम जानेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने किसी एक पैर को घुटने से मोड़ें, वह दूसरे पैर के अपोजिट साइड रखेंगे और दूसरे पैर की एड़ी को धीरे धीरे घुमाएं ताकि वो आपके हिप के साइड में आ जाए। ऊपर वाले घुटने को पकड़ें, ऊंचा करें कमर को। इस समय मेरा सीधा वाला घुटना ऊपर है, तो मेरा जो सीधा वाला हाथ है उसको मैं कमर के पीछे रखूँगा। मैं दूसरे हाथ से इस पैर को पकड़ूँगा, सांस लूँगा। पहले ध्यान रखें, कमर को हमेशा सीधा रखें। सांस लीजिए लंबा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करें। ध्यान रखें आपकी जो श्वास की गति है वो धीमी और गहरी होनी चाहिए। ये आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है जो डायबिटीज़ में काफ़ी इफेक्टिव होगा। ध्यान रखें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में बॉडी की ट्विस्टिंग आपके पेट से शुरू होकर छाती व कंधे तक जाती है, और फिर आप अपने सिर को भी ट्विस्ट करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जब आप बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, देखिए जितनी भी ट्विस्टिंग है वो क्या करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, साफ करती है, टॉक्सिन्स को दूर करती है। यानी जो आपका पैनक्रियास ग्लैंड है जिसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, प्राण का प्रवाह रुक जाता है, वो धीरे धीरे सक्रिय हो जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है उसमें सुधार आ जाता है, जिससे डायबिटीज़ की रोकथाम हो जाती है। देखिए कितना सिंपल है। तो इसलिए दवाइयों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। ये आसन कितनी देर करना है? इस आसन को आप कम से कम
30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ज़रूर करें। इसको 2 से 4 बार अवश्य करें। जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ज़्यादा डायबिटीज़ हो चुकी हैं, 5 से 6 बार इस आसन को अवश्य करें। सुबह खाली पेट करें और शाम को भी खाली पेट किया जाए। देखिए, शाम को आप आसन का अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखें, खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही आप आसन का अभ्यास करें। सुबह के समय इस आसन को खाली पेट किया जाए। अब जानते हैं डायबिटीज़ के अंदर किस तरह का खाना पीना आपको करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, बाहरी जो जंक फूड आ रहा है, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत हाई होती है, वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, रोक दीजिए उनको जीवन से। और ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फलों का इस्तेमाल करें। मौसमी जो फल आते हैं, संतरा, नींबू, आजकल के मौसम में तरबूज, जितने भी रसीले फल हैं, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। जामुन खाएं, आम से बचें, केला खाएं लेकिन थोड़ी मात्रा में। भुना हुआ चना खाएं। जो भुना हुआ चना है वो डायबिटीज़ की रोकथाम करने में काफ़ी सहायक है। हाँ, ध्यान रखिए, भुना चना खाएं तो उसको छिलके के साथ खाएं, बिना छिलके के बिल्कुल ना खाएं। और दवाइयों के सेवन से अपने आप को दूर करें, क्योंकि दवाइयाँ किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। थोड़े टाइम के लिए दवाइयाँ सही हैं, लंबे समय तक आप दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि बाकी जो अंग है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा शुगर से बचें, ज़्यादा मीठा खाने से बचें। हाँ, ये एक तथ्य मैं और बता दूं, केवल मीठा खाने से डायबिटीज़ ही नहीं होता, ये भी एक भ्रम है। लोगों को लगता है कि मीठा खाएंगे उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, या मीठा कम करेंगे उससे आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। देखिए, जो डायबिटीज़ है वो पैनक्रियास ग्लैंड की एक समस्या है, इंसुलिन की समस्या है। उसके मीठे से कोई खास संबंध नहीं है। आपका जो पैनक्रियास ग्लैंड खराब होता है उससे फिर डायबिटीज़ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में शुगर भी चाहिए। हाँ, वो शुगर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो समस्या पैदा करेगा। हाँ, नियमित योग साधना ही इसका इलाज है। आप सुबह शाम वॉक करें, तेते चलना भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ट्विस्टिंग के जितने आसन वो आप कर सकते हैं। अर्धमत्स्य आसन मैंने करवा दिया। आप चाहे तो शशांक आसन या मरकट आसन भी कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी आपको ज़रूर खानी चाहिए। जितनी भी रेशे वाली सब्जी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, तनाव से दूर रहें, अपनी गट हेल्थ को ठीक रखें। अगर आपका पेट खराब होगा, आपका माइंड खराब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।